साल 1903 था और वह जगह थी उड़ीसा, और मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर था। उसी वर्ष कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया था, जो पूरी तरह से रेत और बजरी से ढका हुआ था। इस घटना को लगभग 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देता है। फिर आपके मन में भी प्रश्न होता होगा कि ये दरवाजा बंद क्यों है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस मंदिर क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं क्योंकि यह मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही इसकी खास बात है। यह मंदिर शापित है। सैकड़ों वर्षों तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मंदिर से 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पी ने आत्महत्या कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर से नर्तकियों की आवाजें आती हैं। ऐसे कई राज हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि भारत सरकार अक्सर इतनी मेहनत करके मुख्य दरवाजा खोलने का फैसला बदल देती है। क्या भारत सरकार भी छिपाना चाहती है? यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वह देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों में शामिल होना चाहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा शहर से लगभग 23 मील दूर नीले पानी की पसंदीदा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक रथ के सामने 12 राक्षस हैं, और उसके साथ शक्तिशाली बड़े घोड़े खींचे जा रहे हैं, और इस रथ पर सूर्य देव को बैठे हुए दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर से उगते और डूबते सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, मानो सूर्य का लाल रंग पूरे मंदिर में फैल गया हो। मंदिर के आधार को सुशोभित करने वाले 12 चक्र वर्ष के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक दिन के 8 पहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के इन रहस्यों से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मंदिर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला सूर्य की किरणों के संपर्क में था, और कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति में कांच या हीरे जैसी धातु से प्रवेश किया गया था, जिसे इसकी छाया पर बनाया गया था। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसानों को हाथियों और शेरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और यह धन और गौरव का प्रतीक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस रोग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पुत्र शंभा के श्राप से हुई थी। इससे बचने के लिए उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी गई। सांबे ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद सांबे ने भगवान सूर्यदेव का मंदिर बनाने का फैसला किया। बीमारी का पता चलने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सूर्य देव की एक मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सांबा ने मित्रावन में अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में मूर्ति स्थापित की और तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। लोगों की माने तो आज शाम भी आपने उनके नृत्यकों के पद चिन्ह सुने होंगे जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करते थे। मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटों को मंदिर के खंभों को रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन चुंबक रखा गया था, जिसे इन स्तंभों द्वारा संतुलित किया गया था। इससे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी और इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था।
ये भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नावों और जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया जो लोहे से बने थे। इससे नाविकों को अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकालना पड़ा। ये पत्थर केंद्रीय पत्थर के रूप में कार्य करता था और उसके कारण मंदिर के अन्य सभी पत्थर संतुलन में थे। इसे हटाने से स्तंभ का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर को नुकसान पहुंचा। भगवान जगन्नाथ पुरी से जुड़े 10 अनोखे रहस्य। लेकिन इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है और न ही ऐसे चुंबकीय पत्थर का कोई वर्णन है। वर्ष 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक था और मंदिर को गिराने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस कारण मंदिर के पांडवों ने मुख्य मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में छिपा कर रखा। मूर्ति को बाद में पुरी भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्र के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी मिलनी बाकी है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सूर्य देव की मूर्ति कोणार्क की प्रमुख पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को कोणार्क मंदिर में रोक दिया गया था जब मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का आना बंद हो गया। जैसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था, लेकिन गतिविधियों के बंद होने के कारण ये पूरी तरह से उजाड़ था और कई वर्षों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में मंदिर की तलाशी ली गई, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बेहद खराब हालत में मिले। फिर आज तक जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।